तो फिर चलिए आप सभी लोगों का हमारे नए चैनल पर स्वागत रहेगा। और ये मेरा एक्चुअली न्यू चैनल यूट्यूब का स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया चैनल हम ओपन कर रहे हैं जो एजुकेशन के रिगार्डिंग ये चैनल होंगे। इस चैनल पे हम सिर्फ़ और सिर्फ एग्जामिनेशन के रिलेटेड ही कोई भी चीज़ लोड करेंगे और कौन सा एग्ज़ाम कैसे पास करना है उसके रिगार्डिंग हम इसमें वीडियो लोड करते रहेंगे। अब सवाल आती है कि आज हम बात किस पे करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में। पटना हाई कोर्ट का एक फॉर्म निकला है, जो पोस्ट है ये असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 वाला। जहाँ तक कि देखा जाए तो इसके एग्ज़ाम का डेट भी लगभग तय है कि ये पीटी का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को लेने वाला है। ऐसे 30 अप्रैल 2023 कंफर्म नहीं है, बट नोटिस ऐसा ही दिया कि 30 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम ले लेगा। अब हम आगे की बात अगर करते हैं कि एग्ज़ाम तो है, इसके लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि इसमें भाई टोटल सीट कितना है। टोटल अगर नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखा जाए तो टोटल है 548 प्लस 2 सीट टोटल, मतलब कि 550 पोस्ट बोल सकते हैं। अब इस 550 पोस्ट में बात आती है कि सभी लोगों का इसमें UR, SC, ST और जो लोग थोड़ा सा ये EBC और EWS, यहाँ तक की बात किया जाए वोमेंस का भी इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। अब वोमेंस वालों के लिए भी जहाँ तक नहीं हो तो ये UR कोटा में टोटल 76 पोस्ट वोमेंस के लिए रखा गया। तब हम बात ये होती है कि हम इसमें करें तो करें क्या। अब हम आगे चलते हैं इसका कि एग्जामिनेशन के लिए हमको करना क्या है, कैसे भाई एग्जामिनेशन पास करेंगे। इसके लिए आगे हम आते हैं कि इसको पास करने के लिए आगे इसमें क्या होगा कि एग्जामिनेशन टोटल 4 प्रोसेस में लेगा। अब ये तो टोटल हो गया पहला पीटी, दूसरा में आ जाता है रिटन टेस्ट, ये रिटन टेस्ट लेगा। तीसरा में आ जाता है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और लास्ट में टोटल चौथा नंबर आता है जिसका वो लेगा इंटरव्यू लेगा। ये चारों प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि सबसे पहले ये पीटी, इस पीटी को कैसे निकाला जाए। पीटी का एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहला नंबर ये पीटी एग्जामिनेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट निकालने के लिए आपको टोटल 100 नंबर्स के एग्ज़ाम होंगे। ऐसे 100 नंबर में आपको 40% मार्क्स लाना नेसेसरी है जनरल वालों के लिए। जैसा ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये प्रिलिमिनरी टेस्ट निकालने के लिए
40% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप सेलेक्टेड। अब यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं होती है, बात इसका ख़त्म यहाँ पे ही होती है कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ये जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस एक। सेकेंड वन इज आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल इंग्लिश ग्रामर। और चौथा पेपर जहाँ तक पढ़ने की बात है, चौथा पेपर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि समय थोड़ा कम लगे और आपको समझ में आए। अब यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ये जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या रहेगा, जहाँ तक कि हम इन सब में बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा बात करते हैं ये रीजनिंग क्वेश्चन, इससे तो इसमें से भी आपको रीजनिंग सेक्शन से 25 नंबर्स के आपको पूछेंगे। तीसरा नंबर बात आ जाती है जनरल इंग्लिश का, ये जनरल इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें से आपको टोटल 25 नंबर का इससे भी रहेगा। चौथा आ जाता है का ये हिंदी, जो कि भी जनरल ही आपसे पूछा जाएगा। जनरल करने का मतलब अगर आप ग्रामर सेक्शन से अगर देखते हैं इसको तो इससे पूछा जाएगा, इसमें से टोटल 15 नंबर का। पाँचवा आ जाते हैं कंप्यूटर पर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो जनरली क्वेश्चन पूछेंगे, जो टोटल 10 नंबर रहेगा। सब अगर मिला देते हैं तो 25, 50, 75, 15, 90, 10, 100, ये हमारा टोटल मार्क्स हो जाता है। अब इस टोटल मार्क्स में से हमने जहाँ तक आपको कहे थे ये 40% की बात, अगर हम 100 का 40% अगर कर दें, अगर इसका 40% निकालते हैं तो ये 40 नंबर आते हैं टोटल। अब सवाल ही आता है कि ये 40 नंबर क्वालिफाई होने के लिए हम कहाँ से चुने कि हमें ये 40 नंबर पुर जाए। इस 40 नंबर को पुराने के लिए जहाँ तक की बात करते हैं, इसमें से ये कंप्यूटर सेक्शन से सिर्फ नॉर्मल सवाल ही पूछने की संभावनाएं हैं। लाइक डाटा, छोटा मोटा जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, या फिर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर में भी माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग जो भी थोड़ा मोड़ा इशू है, बस उसी के रिगार्डिंग ये सवाल पूछेंगे। उससे ज़्यादा कहीं कोई सवाल पूछने की संभावनाएं नहीं बनती है। ऐसे सिलेबस इन्होंने अपडेट कर रखे हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग जहाँ तक होती है इसको दिखाया। तो इसमें से अगर हम 10 में से थोड़ी सी अगर ध्यान दें तो कम से कम तो 8 नंबर अप्रॉक्स हो ही जाएंगे। तो इस 8 को यहाँ रख लेते हैं।
जनरल हिंदी, सवाल यहाँ आता है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में सिर्फ और सिर्फ व्याकरण ही पूछा जाएगा, व्याकरण से, और व्याकरण से हट के थोड़ा कहीं कुछ अगरम बगरम। अगर सिर्फ व्याकरण पे ध्यान दें तो यहाँ से भी 12 नंबर लाना आसान है, ये 12 नंबर रखते हैं। ये तीसरा आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश ग्रामर इसलिए कहते हैं कि इसमें से आपको अगर ग्रामर पे कंट्रोलिंग है और ग्रामर अगर आपका ठीक ठाक है तो ग्रामर को अगर आप थोड़ा सा मायने रखते हैं, बचपन से ही ग्रामर पढ़ते हुए हैं, और जहाँ तक कि स्कूल कॉलेज की भी बात अगर करते हैं तो ग्रामर में कहीं कोई इशू नहीं होते हैं, और थोड़ी सी अगर ध्यान दे दिया जाए तो ग्रामर को भी संभालना बड़ा आराम है। तो इंग्लिश ग्रामर में ये 25 में 22 अप्रॉक्स लाना पॉसिबिलिटी बनती है अगर थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते हैं तो। बकवास या फालतू की बात अगर करते हैं या फिर पढ़ने के नाम पे किताब लेके बैठे हुए रहते हैं और सिर्फ रट्टू माल या तोतू मल वाला काम करते हैं तो ये 22 नंबर्स थोड़ी सी आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अभी आते हैं रीजनिंग। इसमें आप रीजनिंग में जो लोग टेक्निकल हैं और जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उसके लिए तो ये बहुत इजी हो जाता है, काहे कि वो रीजनिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी किए हैं, उनको रीजनिंग लगभग मुँह पर। अब रीजनिंग के साथ साथ एक टॉपिक और भी है, ये टॉपिक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। अगर थोड़ा सा नहीं भी ध्यान देते हैं या ध्यान देते भी हैं तो अगर नहीं भी ध्यान देते हैं तो 15 नंबर आपको सिर्फ रीजनिंग से रिगार्डिंग भी आने की संभावनाएं हैं। और ये रहा जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या कि यहाँ से आपको जो भी पूछेंगे इस ये जनरल अवेयरनेस में जो भी पूछेंगे इससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडिया टोटल ऑल ओवर इंडिया के रिगार्डिंग थोड़ी सी जहाँ तक की बात आती है इसमें से और भी कुछ पूछने की तो इसको इंडिया के। अब थोड़ी सी सवाल आती है बिहार से रिलेटेड भी थोड़ा सा ध्यान अगर दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिहार से रिलेटेड भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इस तीनों टॉपिक में। दूसरी नंबर बात आती है यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर अब रहा टीवी देखते हैं, करंट अफेयर टीवी से अपडेट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर से भी अपडेट हो जाते हैं। जहाँ तक की बात हो जाए मोबाइल में भी आप न्यूज़ चैनल देखकर अपडेट हो जाते हैं। दूसरी नंबर बात हम आते हैं न्यूज़ से भी करंट अफेयर हमारा बहुत आसानी से अपडेट हो जाता है। थोड़ी सी इसमें और ब्यात अगर सिर्फ अगर इतना पे ध्यान देते हैं तो इसमें 15 नंबर आ जाने की संभावना है। और अगर इसको 15 यहाँ पे जोड़ देते हैं और इन सब को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 12, 8, 20 और 22, 32 और 30 62 नंबर आपके हाथ में बहुत कम मेहनत से हो जाएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा भागदौड़ या अगरम बगरम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई रियलिटी में करना क्या है। इतना सब कुछ तो ये हम देख लिए कि इस नंबर को लाना 60 के अप्रॉक्स थोड़ी सी अगर मेहनत करते हैं तो एग्जामिनेशन में पास करने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। और वो उम्मीद करते हैं कि बस
छोटा सा दे, काहे कि यहीं पे सबसे ज़्यादा टफ है, इसी को सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। हिंदी नॉर्मली घर में भी बोलते हैं, इस वजह से व्याकरण हमारी मजबूत हो सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर हमारे स्कूल एजुकेशन से स्कूल में नॉर्मल बुक पढ़ते पढ़ते भी ग्रामर हमारे इंग्लिश ग्रामर ओके हो जाते हैं। कंप्यूटर के रिगार्डिंग आजकल घर घर में भी कंप्यूटर हो गया है और हर स्कूल में भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इस वजह से कंप्यूटर का भी नॉर्मल ही सवाल होगा, इस वजह से ये भी ओके हो जाएंगे। रीजनिंग के रिगार्डिंग में भी तनी सन इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस के बारे में तो हम कह ही रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं, आगे की बात बताते हैं। हाँ, इसको मिटाना और फिर इसको बनाना। अब हम इसमें यहाँ से देखते हैं कि इसमें से पहला टॉपिक आ जाते हैं, ये जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखा जाए तो इसमें हमको पढ़ना क्या है बेसिकली इंडिया के रिगार्डिंग, ये हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल कंडीशंस के, इकोनॉमी के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट डेट, करंट अफेयर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट का भी ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया। और हो सके तो थोड़ी सी कौन सा रिसर्च कब हुआ है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है पॉलिसी के रिगार्डिंग। अगर पॉलिसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान दे तो इसमें यहाँ पे आती है। आगे की इसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में भी आगे हम देखते हैं, इसमें करंट अफेयर ये तो इधर हो गया जो इंडिया से रिगार्डिंग पढ़ना है। अब ये करंट अफेयर्स को अगर हम देखें तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। थोड़ा सा कोई इम्पोर्टेंट स्कीम आया है तो उसके बारे में, और इम्पोर्टेंट कोई डे हो तो उसके रिगार्डिंग, कोई किसी ख़ास लोगों के बारे में कोई ख़ास न्यूज़ हो तो करंट में भी 1 से 2 साल के बीच में कहीं कुछ हुआ तो वैसा देखने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा नेशनल इवेंट पे भी, जहाँ तक की बात करते हैं, ये नेशनल इवेंट पर ध्यान देना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। काहे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से डेट के रिगार्डिंग आते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और अवेयरनेस के बारे में अगर आते हैं तो जीवन में थोड़ी सी कहते हैं ना, एक और टॉपिक पे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं उसे, आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाती है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान हम बचपन में भी पढ़ते थे। आज थोड़ा सा बच्चों को
प्राइवेट स्कूल होने की वजह से थोड़ा सा गार्जियन को दिखाने की वजह से एजुकेशन सिस्टम लोग अपने अनुसार भी कर लिए हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ तक कि एनसीईआरटी की बुक करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ अभी भी बच्चों को उसी प्रकार दिया, लेकिन अभी छोटे मोटे स्कूल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्रुटि जैसा हो गया है। एक जनरल साइंस पढ़ने की भी ज़रूरत है, जिसको सामान्य विज्ञान भी कहते थे। और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये जनरल साइंस और इन्वायरमेंट के बारे में, आपके आसपास के इन्वायरमेंट या अगल बगल के इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा डेली लाइफ में जो आप देखते हैं अगलम बगलम फलना चिल्ला, उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सोशल एक्टिविटी के बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम जहाँ तक की बात किए थे इस टॉपिक पे, इस तीनों पर, इस सब को अगर इंडिया के बारे में पढ़ना है तो इसी सब के बारे में थोड़ा सा बिहार को प्रिफेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंडिया से उम्मीद करते हैं 40% और ये बिहार से 60% सवाल आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी इकोनॉमी तो हमेशा नेशनल लेवल पर ही रहती है। स्टेट लेवल की इकोनॉमिक के बारे में कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बात नहीं करता है। अब हम दूसरा चलते हैं टॉपिक, अब हम आते हैं ये दूसरा टॉपिक रीजनिंग दूसरा टॉपिक आते हैं हम रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। ये रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जहाँ तक कि हम बात किए थे कि रीजनिंग में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना, तो थोड़ी सी वर्बल और नॉन वर्बल टाइप का देख लेना भी, थोड़ी सी ये वर्बल एंड नॉन वर्बल देख लेना ज़रूरी है। दूसरा हम इसी में अगर बात करते हैं तो एनालॉजी और थोड़ी सी सिमिलरिटी और डिफरेंस जो आते हैं उसके रिगार्डिंग, स्पेस विजुलाइजेशन, ये स्पेस विजुलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी ये सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के बारे में पढ़ लेना है। आगे की हम चलते हैं, अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लें, प्रॉब्लम सॉल्व देख लें, एनालिसिस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अब आती है माइंड का विजुलाइजेशन। ये माइंड विजुलाइजेशन सबसे ज़्यादा रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट होती है। माइंड विजुलाइजेशन कहने का मतलब सामने क्वेश्चन है, आकृतियाँ हैं, फ़ोटो बनी हुई है, उसमें से हमको क्या चुनना है, क्या होगा कि उसका करेक्ट शेप वहाँ पे आएगा। ये माइंड विजुलाइजेशन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपको कहीं कोई बुक में मिल तो जाएंगे, लेकिन किसी बुक का सहारा लीजिए जिससे माइंड विजुलाइजेशन पावर आपका बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। और दूसरी नंबर बात जहाँ तक कि हम बात करते हैं, अब आते हैं वर्बल एंड फ्रेगमेंटल क्लासिफिकेशन पर। थोड़ा सा अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, अर्थमेटिकल नंबर
सीरीज, इसके बारे में थोड़ा सा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10th के बुक में आपको मिल जाएंगे, NCERT के बुक में। नॉन वर्बल भी सीरीज भी देख लीजिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग को भी देखने की ज़रूरत है कि कंक्लूजन क्या चीज़ है। दूसरी नंबर बात हम जहाँ तक कि आते हैं, 10th का जब बुक हम निकालते हैं तो उसमें ये देखिएगा नंबर सिस्टम, जो कि ये बेसिकली 9th 10th और ये 8th क्लास में भी नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा है। उस बुक को अगर देख ले तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम आपको आराम से पता चल जाएगा। वहीं नंबर सिस्टम में ही आप नंबर सिस्टम देख लीजिए, थोड़ा सा होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों देख लीजिए। यहाँ पे ये होल नंबर और ये डेसिमल नंबर, इस दोनों को भी देखना ज़रूरी है। हालांकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत सब कुछ आ जाते हैं। अब उसी में से फ्रैक्शन को भी देख लेना है, वहीं 10th के बुक में मिल जाएगा। फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी वहीं मिल जाएंगे। परसेंटेज निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये परसेंटेज वाला जो सवाल होता है, इसको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मायना रखता है कि परसेंटेज अगर आपको निकालने नहीं आता है तो सोचते रह जाते हैं और टाइम हमारा लॉस कर जाता है। थोड़ा सा ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी पढ़ लें। परसेंटेज वाला अगर पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा। एक आध सवाल तो आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं होती है। ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन इससे हर एग्जामिनेशन में या कोशिश करता है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने के लिए इस क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बस इतना ही थोड़ा सा देखना है। आगे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। आते हैं अब हम 3rd नंबर टॉपिक। अब हम ये तीसरा नंबर आते हैं जनरल इंग्लिश के रिगार्डिंग। तीसरा हो गया जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में बेसिकली पढ़ना क्या है, कहा तो दिया कि जनरल इंग्लिश, लेकिन जनरल इंग्लिश में पढ़ना क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे थोड़ा सा लिटरेचर देखना ज़रूरी है। अब आती है ये लैंग्वेज के रिगार्डिंग एंड थोड़ी सी लिटरेचर वहीं पे करेक्ट एंड इनकरेक्ट जहाँ तक की बात हो, वर्ड और सेंटेंस, दोनों को अगर देख लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। क्वेश्चन यहाँ से
ज़रूर पकड़ा, यहाँ से पकड़ाएगा। और लैंग्वेज लेक्चर में भी करेक्ट, ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट दोनों को इसमें से पकड़ता है। आगे का अगर हम बात करते हैं तो वोकैबुलरी तो जनरली इंग्लिश बोलते बोलते और पढ़ते पढ़ते भी वोकैबुलरी मजबूत हो जाती है। ग्रामर सेंटेंस जो होते हैं कि कहीं ग्रामर दे देते हैं और उसमें माइनर सा मिस्टेक छोड़ देते हैं, ये ग्रामर सेंटेंस। ग्रामर सेंटेंस के रिगार्डिंग एक सेंटेंस लिख देंगे अगरम बगरम और बीच में ये डॉट 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 देके यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो बस यहीं पे जो चुनना होता है वही ग्रामर सेंटेंस, जो कि इसको अगर कवर करते हैं तो ये टॉपिक और ये दोनों कवर हो जाते हैं उसी से। नेक्स्ट हम आते हैं साइनोम एंटोनिम्स के बारे में और थोड़ा सा उसको करेक्ट करने के रिगार्डिंग। अब एक आती है कि सामने सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें से उसका स्पेलिंग कैसे ठीक करें, या गलत है या सही है। और फिल इन द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा पूछेंगे। आइडोम्स एंड परहेज, इसके बारे में हम आइडोम्स एंड परहेज, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहेगा। आइडोम्स तक का ये परहेज वाला जो रहता है एक स्टोरी टाइप का रहेगा। अब उसी से 1 2 3 4 5 पाँचों में 1 2 3 4 ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं। इस क्वेश्चंस को जो हम पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका ये आंसर यहाँ पे लिखा, इसी चारों को यहाँ से पढ़ के हमको देखना रहता है। तो इसका बुक में प्रैक्टिस करने से ये 5 क्वेश्चंस आपको एक साथ पकड़ाने की संभावना इंग्लिश में हो जाती है। अगर एक भी पढ़ देता है तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको पकड़ाते हैं और ये 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। आगे की अगर बात हम करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लें। और जहाँ तक की बात करते हैं पैसेज के बारे में, तो थोड़ा सा पैसेज देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं यहाँ से